दोस्तों, जब भी हम डेंटिस्ट के पास अपनी दांतों के ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं, तो डेंटिस्ट हमारे दांतों की कंडीशन देख के हमारे एक्सरे करते हैं। ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि वो छोटे-छोटे एक्सरे करते हैं जिसमें 1 दाँत, 2 दाँत या 3 दाँत मैक्सिमम आ जाते हैं। पर कई बार अगर हमारे को प्रॉब्लम ज़्यादा है या डॉक्टर कुछ ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं, हमारी अक्ल दाढ़ देखना चाहते हैं चारों, तो वो हमारे को ओपीजी करने की सलाह देते हैं। वो बोलते हैं कि जाओ और दांतों का एक बड़ा एक्सरे करा के लाओ। तो आज का जो हमने वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट किया है वो ओपीजी का ही है। ओपीजी यानी दांतों का बड़ा एक्सरे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कौशिक है और मैं आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, शीतल छाया का एक मेडिकल अवेयरनेस चैनल है जहाँ पे हम हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है ओपीजी। ओपीजी यानी दांतों का बड़ा एक्सरे। ओपीजी की फुल फॉर्म होती है ऑर्थोपेंटोमोग्राम। ऑर्थोपेंटोमोग्राम एक एक्सरे होता है जिसके अंदर हमारे 32 के 32 दांत एक ही एक्सरे फिल्म में आ जाते हैं। जो ओपीजी की सजेशन होती है यानी डेंटिस्ट ओपीजी की सलाह कब देते हैं, ये एक बहुत बड़ा है क्योंकि रूटीन में तो हर डेंटिस्ट के पास अपनी मशीन होती है जिसमें वो छोटे एक्सरे निकाल सकते हैं। पर जब भी उनको चारों के चारों हमारे विजडम टूथ अक्ल दाढ़ उन्होंने देखनी होती है तो वो क्या सलाह देते हैं कि आप ओपीजी करा के लाओ, यानी दांतों का बड़ा एक्सरे। इसके अलावा जब कोई भी आदमी या बच्चा ऑर्थोडेंटिक्स के पास जाता है, ऑर्थोडेंटिस्ट वो होते हैं जो कि हमारे दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं स्पेशलाइज्ड, यानी कि हमारे दांत आगे निकले हुए हों, पीछे हों, टेढ़े मेढ़े हों, उनको सीधा करने के लिए जो तार लगाते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, ये काम कौन करता है? ऑर्थोडोंटिक्स करते हैं। तो जब उनके पास जाते हैं तो वो अपनी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पेशेंट को बोलते हैं कि पहले आप ओपीजी करा के लाइए, जिससे कि जो उनको पूरा आइडिया लग जाए कि कौन सा दांत टेढ़ा है, कौन सा आगे है, कौन सा पीछे है, किसकी जड़ कहाँ पे आ रही है और दांतों में गैप कहाँ कहाँ पे है, जिसके हिसाब से वो अपना पूरा ब्रेसेस का फॉर्मल प्रोसीजर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओपीजी होती है वो डॉक्टर तब सलाह देते हैं जैसे अगर किसी के मुंह में गांठ या सिस्ट है तो वो देखने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऑब्जर्व हो रही है उसको देखने के लिए डॉक्टर ओपीजी की सलाह देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट है किसी एक्सीडेंट में या किसी ट्रॉमा की वजह से उसको चोट लग जाती है, तो जो दांतों में और जो हमारे जॉज हैं उसमें कहीं पे फ्रैक्चर तो नहीं है, जॉ में फ्रैक्चर तो नहीं है, उसको देखने के लिए भी ओपीजी इज़ द बेस्ट चॉइस अवेलेबल। तो ये जो है नॉर्मली ये कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर जो हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर हैं वो ओपीजी करने की सलाह देते हैं। ओपीजी ज़्यादातर डेंटिस्ट के पास अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि उनके पास ये कम ही मौके आते हैं जब उनको ओपीजी की ज़रूरत है। ज़्यादातर उनका जो रूटीन प्रोसीजर है या रूटीन काम है वो छोटे एक्सरे से चल जाता है। तो ओपीजी ज़्यादातर बड़े सेटअप्स में या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर्स में ही लगे होते हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए अगर आपको ओपीजी करवाना हो तो अभी शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स ने अभी लेटेस्ट हाई एंड मशीन ओपीजी मशीन इंस्टॉल की है। जो इसका प्राइस रेंज होता है वो 500 से 600 के बीच में होता है पर ओपीजी। तो अगर आपको कभी भी किसी को रेकमेंड करना तो आप शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स में रेकमेंड कर सकते हैं ओपीजी के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी ओपीजी की मशीन इंस्टॉल्ड है। ओपीजी के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक होकर आप हमारे को जो है इनबॉक्स में कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका जवाब देने के लिए। थैंक यू, आपने इतना पेशेंटली सुना। थैंक यू वेरी मच।